न्यू है चैनल पे, जिन्होंने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप लोग को क्या करना है, फिर जाके वो वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो अब हम लोग आगे सेकंड चैप्टर पे, दैट इज द थीफ्स स्टोरी। सही सोच रहे हो, चोर की कहानी। और हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रस्किन बॉन्ड, बहुत जानी मानी हस्ती है, बॉर्न इन 1934, इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ठीक है, वो ऑथर है। फिर उन्होंने, वो कहाँ रहते हैं, मैसूरी इंडिया में। फिर उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और एक उनका अवार्ड है दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। किसके लिए, आर्ट स्टिल ग्रो इन देहरा, उस बुक के लिए। एंड देन उन्होंने अवार्ड जीते, जिसकी पद्मश्री विच वॉज अवार्डेड इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। तो अब हम लोग आज जाते हैं हम लोग का फर्स्ट पैरा ऑफ द चैप्टर, दैट इज, चलो रीड करते हैं। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and successful hand. तो बोलता है कि मैं चोरी था जब मैं फर्स्ट टाइम अनिल से मिला। तो ये जो स्टोरी है ना, वो एक चोर अपनी बोलते ना बायोग्राफी, अपनी एक स्टोरी बता रहा है कि मैं कब चोर था, मैंने क्या किया, मैं कैसे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। तो ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, चलो देखते हैं। तो बोलता है कि जब मैं पहली बार अनिल से मिला ना, तब मैं चोरी था, और मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था, लेकिन ना मैं ना जो काम करता था, चोरी करता था, उसमें एकदम एक्सपीरियंस था। एकदम हाथ साफ करना तो मेरे लिए मक्खन था। तो मतलब जो चोरी करने को कितना बड़े एकदम प्राउडली बोल रहे थे कि झंडा गाड़ गया है बंदा, है ना। सो या अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो उसने जाके अप्रोच किया अनिल को, अनिल से जाके पहली बार बात किया। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, though enough for my purpose. तो वो जो अनिल था ना, वो कैसा लग रहा था, 25 साल का लड़का लग रहा था। और वो कैसा था, एकदम टॉल था, लीन था, और एकदम लीन और सिंपल, हाँ एकदम साधारण था, है ना। और वो ना, उसको क्या लगा कि जो चोर है ना, उसको क्या लगा कि ये जो अनिल है ना, बहुत इजी गोइंग सा है, एकदम जो फ्लो में चलता है, जो एकदम काइंड है, काइंड मतलब दयालु। फिर और क्या है, काइंड के बाद क्या बोला था, सिंपल, ठीक है, साधारण। और वो उसके पर्पस के लिए, तो अब चोर का पर्पस क्या था, चोरी करना, और उसके लिए उसको एक सिंपल सा साधारण सा लड़का चाहिए था, जो बेचारा अनिल है। तो अनिल को उसने बकरा बनाया, और उसने क्या किया, माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मतलब मैं अनिल को अपने पे भरोसा दिला सकता हूँ, अनिल को अपना सिंपल वर्ड में तो बकरा बना सकता हूँ, ठीक है। सो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो उसने एकदम मक्खन लगा दिया, बटरिंग करते हुए अनिल को बोला कि अरे वाह, तुम भी तो एकदम रेसलर जैसे दिखते हो, क्योंकि उसको फ्रेंडशिप करनी है ना अनिल से, तो थोड़ा मस्का, मक्खन, बटर ये सब तो लगाना पड़ेगा, जैसे आप लोग लगाते हो ना, जब मम्मी से कुछ चाहिएगा तो मम्मी प्लीज, मम्मी आप बहुत सुंदर हो, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, ये दिला दो, वो दिला दो। पापा सबको मस्का लगाता है, मेरा भाई तो मुझे बहुत मस्का लगाता है, दीदी अच्छी हो, अच्छी ऐसा करिए। तो वही वो बटरिंग करता है अनिल को, ताकि वो उससे फ्रेंडशिप कर पाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। तो जो अनिल है ना, वो भी उसको बोलता है कि तुम भी तो ऐसे से दिख रहे। तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया है, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे एकदम पतला सा था। तो लेकिन उसको पता था कि जो वो अनिल है, वो दिल रखने के लिए बोल रहा है कि वो रेसलर जैसा लग रहा है। Well, I said modestly, I do wrestle a bit। तो जो ये चोर था ना, उससे ना मोडेस्टली, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट होके नहीं, देखो इधर मोडेस्टली मतलब विदाउट बूस्टिंग इनटू अ हम्बल वे, ज्यादा एक्साइटेड होके, ज्यादा रिएक्ट करते हुए एकदम सिंपली, एकदम अच्छे से, एकदम मैच्योर जेंटलमैन जैसा बोला कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो रेसलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट्स योर नेम। तो अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम। Hari Singh, I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and former impulse। तो वो जो चोर है ना, वो झूठ बोल देता है अपना नाम, क्या, हरी सिंह। और वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो क्या करता है, हर महीने ना वो अपना नाम बदलता है, जिससे क्या होता है ना, वो पुलिस से भी बचा रहता है, और जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनसे भी बचा रहता है, ठीक है। तो अभी हम चोर को चोर नहीं, हरी सिंह करके बुलाएंगे, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। I didn't have much to say। Anil walked away। I followed casually। तो जब थोड़ी देर बाद ना, जो अनिल है ना, वो है ना, जो स्पोर्ट्स देख रहा था ना, उसके बारे में बात करने लगा। जो रेसलर कैसे थे, ग्रंटिंग मतलब क्या हो गया, विद हाँ इधर देखो, मेकिंग लो गटरल साउंड, ठीक है, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग। तो जो अनिल है वो बहुत इंटरेस्टेड था गेम में, तो उसके बारे में बात करने लगा। तो ये जो हमारा चोर था, जो हरी सिंह था,
उसको तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो चुपचाप बस हाँ 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 करके हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि फ्रेंडशिप ही करनी है, चोरी करनी है आखिर में बाद में। हाँ, तो जब वो मैच खत्म हो गया तो अनिल उठ गया और जाने लगा, तो ये जो है ना हरी सिंह, ये भी उसके पीछे उसको फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, बोला हेलो, सो आई गेव यू माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो उसने उसको एक बहुत उसकी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी, ऐसे करके एकदम अच्छे से दांत, अपीलिंग मतलब क्या हो गया, अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिव, एकदम अटेंशन गेटिंग अट्रैक्टिंग, एकदम दांत पूरे 32 दांत दिखाते हुए अच्छी से उसको स्माइल दी, ठीक है। और बोला आई हैव टू वर्क फॉर यू, आई वॉन्ट टू, ऐसे। तो उसने बोला कि अपनी स्माइल दी, तो उसने क्या बोला कि मुझे आपके लिए काम करना है। तो वो अनिल क्या बोला कि बट आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माय मैन। तो वो जो अनिल है वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, लेकिन तो वो जो चोर है वो सोचता है अरे मुझे तो लग रहा था कि ये पैसे वाला होगा, थोड़े से पैसे वसूल करूंगा, लेकिन ये तो बोल रहा पैसे भी नहीं पे कर सकता। चलो शायद उसने मिसजज कर दिया, उसने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला वो आदमी। सो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो फिर जो हरी सिंह है उसने पूछा कि लेकिन क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो जो हरी सिंह था उसने क्या बोला, हाँ मैं खाना बना सकते हो, मतलब यहाँ पर भी एक झूठ बोला गया है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Juma sweet shop, told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dogs and told me to be off, but I just hung around, smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो जो है ना वो उसको घर अपने घर पे लेके गया, वो घर कहाँ था, जुम्मा स्वीट था उसके ऊपर उसका घर था, तो उसने उसको बालकनी में रहने के लिए दिया। अनिल ने हरी सिंह को बालकनी में रहने के लिए जगह दी और खाना बनाने बोला, तो उसने खाना इतना गंदा बनाया था, इतना गंदा बनाया था कि बेचारा अनिल नहीं खा पाया और उसने जाके क्या किया, स्ट्रे डॉग्स को दिया था। अगर स्ट्रे डॉग्स को दिया था ऑफकोर्स मतलब खाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो हमारा चोर था, जो हमारा हरी सिंह था, वो भी स्मार्ट था, फिर से उसने वो अपनी खतरनाक शातिर वाली स्माइल दी, ठीक है। तो वो जो अनिल है वो पिघल गया उसके स्माइल देके और वो हंसने लगा। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." तो उसने उसके सर पे ऐसा पैट किया और बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। फिर he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. तो उसने ना, जो अनिल था ना वो शायद पढ़ा लिखा था, उसने ना हरी सिंह को ना उसका नाम लिखना सिखाया था और ये भी बोला था कि जल्दी वो उसको सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा और नंबर्स कैसे ऐड करते वो करना भी सिखाएगा। I was grateful. वो बहुत थैंकफुल था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could do. तो अनिल को कहीं ना कहीं अनिल नहीं, हरी सिंह को कहीं ना कहीं पता था कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन, जो पढ़े लिखे इंसान के साथ अगर लिखना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। Because education is power, right? Now, it was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take any time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो वो ना हमेशा उसको अभी अच्छा लगने लगा था अनिल के साथ रहना, ठीक है। तो वो क्या करता था, सुबह उसके लिए चाय बनाता था, फिर मार्केट जाता था, जो भी रोज के खाने के जो भाजी वाजी जो भी ग्रोसरीज वगैरह है वो लेने जाता था और ऐसे छुपके से ना ₹1 चुरा भी लेता था। कभी किया ऐसे, मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा इतने का सामान मिलता है और ₹1 उसमें से ढाप लिया हो। हाँ, तो वैसे ही वो हरी सिंह वैसे करता था और अनिल को शायद पता था, लेकिन अनिल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनिल बोलता चलो लेट इट भी करके ऐसा शायद छोड़ देता होगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, तो ही वुड बोरो फिट्स एंड स्टार्ट मींस शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। तो मतलब अगर अनिल को कुछ भी जरूरत पड़ती थी कुछ भी सामान की, तो वो क्या करता था, पहले उधार ले लेता था, फिर जब उसकी सैलरी आती थी तो वो उधार को क्या करता था, ये दे देता था, मतलब जो सैलरी आती थी ना वो पैसे को उधार चुका देता था, ठीक है। फिर he kept worrying about his next child, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो वो जो है ना वो हमेशा ना अपने कब मेरा सैलरी आएगा करके, जैसे मेरे को भी ऐसा होता है, कब मेरा सैलरी आएगा करके पीछे सोचता रहता था और जैसे सैलरी आता था पैसे लिए लो भाई चलो घूमने, सेलिब्रेट करने चला जाता था। It seems
ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वायर वे टू मेक, तो वो शायद मैगजीन में लिखता था और उसको लगता है कि वो एक क्वायर वे, क्वायर मतलब हो गया अनयूजुअल स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग मनी है, ठीक है। One evening he come home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. I had been हाँ ठीक है। At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक दिन वो एकदम खुशी से, अरे वाह आज तो सैलरी आ गई है तो ऐसे सैलरी के पूरे बंडल्स, नोट्स के बंडल्स लेके आया और बंडल्स लेके गया क्योंकि उसने अपनी जो बुक है किसी पब्लिशर को बेची है, तो उसको पेमेंट मिला है, ठीक है। तो जो पैसे ना उसने ना उसको ना अपने मैट्रेस में धीरे से डाल दिया और आज तो वही गड्डी के मैट्रेस पे सोएंगे, मजा ही आ जाएगा, है ना। So yeah, I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो जो हरी सिंह वो क्या बोलता है कि अनिल जो है ना बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। वो ना मतलब मैंने ना अभी तक ना अनिल के उसमें ना बिल्कुल चोरी नहीं की, बस थोड़ा बहुत जो ग्रोसरीज वगैरह जो मार्केट जाता था लेने के लिए, शॉपिंग करता था, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा चुरा, लेकिन उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। और जो अनिल है ना वो ना मुझे हमेशा की दे के रखता था कि मतलब वो कभी भी घर पे आ सकता हो, कभी भी घर पे जा सकता हो। अनिल उस पे हरी सिंह पे बहुत ट्रस्ट करता था, एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए वो इतना उस पर ट्रस्ट करता है, इसलिए हरी सिंह के लिए ना डिफिकल्ट हो रहा था चोरी करना। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। तो बोलता है कि ना जो ग्रीडी, जो बहुत कंजूस होता है, जो बहुत लालची होता है ना, वो ऐसे जो होते हैं ना उनको चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन जो केयरलेस होता है, जो जिसके पास कुछ ये नहीं होता, जो ध्यान नहीं रखता अपने पैसे का, उनका चोरी करने में मजा नहीं आता, ठीक है। सो बट इट इज सो एंड दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ द वर्क। हाँ, उसको लालची इंसान को चोरी करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि उसको किक मिलती है ना। वो पीछे देखिए ना हम लोग किक, कि कुछ भी कांड करना है, हमें कुछ भी खुराफाती करना है, क्यों? क्योंकि हमें किक मिलती है। तो वैसे उसको एक लालची इंसान का पैसा चुराना पसंद है क्योंकि उससे उसको किक मिलती थी, क्योंकि वो लोग बहुत सोचते थे, बहुत सोचते होंगे कि मेरा पैसा नहीं है, लेकिन जो केयरलेस बने तो उनको क्या, चलो हो गया सो हो गया। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend, and after he doesn't even pay me. तो ये ना अपने दिल, उसका दिल उसको, उसकी अंतरात्मा, उसकी कॉन्शियसनेस उसको बोल रही है कि तू गलत मत कर, लेकिन वो खुद को दिलासा दे रहा है। जैसे हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, हम लोग कुछ गलत करते हैं, तो हम लोग खुद को दिलासा देते हैं कि नहीं हम बराबर करें, हम बराबर। वैसे ही वो खुद को क्या दिलासा देता है कि उसने अभी तक चोरी नहीं की और वो कहीं उसकी प्रैक्टिस ना छूट जाए, है ना। और ओनली वेस्टेड, और अगर वो पैसे नहीं चुराएगा तो जो अनिल है वो क्या करेगा? वो तो वैसे भी जाके अपने फ्रेंड पे पैसे ही उड़ाएगा, ठीक है। आफ्टर, और वो वैसे भी जो ये हमारा क्या है हरी सिंह, इसको तो पे भी नहीं करता, तो उसका पूरा हक बनता है चोरी करने को, ऐसा वो खुद को दिलासा दे रहा है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल जो है ना वो सोया था और बालकनी में से जो मूनलाइट है ना, जो चांद की रोशनी है ना, वो उसके ना मुंह पे, उसके बेड पे गिर रही थी, ठीक है। एंड आई सैट ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द ट्रेन एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट टू द बेड। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। अनलाइंड का मतलब होता है शोइंग नो साइन ऑफ वरी। तो जो अनिल था ना वो तो एकदम मैट्रेस में एकदम चैन की नींद सो रहा, क्योंकि आज सैलरी आई है, कल जाके लूटना है, खाया पिया, पैसा हजम, टाटा बाय बाय, है ना, वैसा सो करना है। तो वो तो एकदम मस्त सोया हुआ था। लेकिन जो हरी सिंह था ना वो सोच रहा था कि क्या करूं, तो उसने फाइनल सोचा कि चलो पैसे चुरा लेता। तो वो अपने बेडशीट में से बाहर निकला, ऐसे धीरे धीरे जैसे बच्चे कैसे क्रॉल करते करते पैसा निकालने को ट्राई करने लगा, ठीक है। और अगर वो पैसे अभी निकाल लेता तो वो 10:30 की जो लखनऊ ट्रेन है वो पकड़ के भाग सकता है। My hand slid under the mattress searching for the notes. उसने अपना हाथ धीरे से मैट्रेस के अंदर डाला नोट्स ढूंढते हुए। When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो मुझे पैसे निकाले तो अनिल ने ऐसा चैन की से सांस
व्यवसाय किया, ठीक है। तो वो जो ये जो हमारा था ना हरी सिंह, ये थोड़ा सा डर गया था, लेकिन वो फटाक से उसने जैसे जैसे करके क्रॉल करते हुए भाग के आ गया। When I was on the train, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my. तो उसने अपने ना नाड़ा की, वो नाड़ा कैसा होता है ना, वो नंदू सबका बंधु कैसे अपना पजामा पहन के ऐसे नाड़ा बाहर लटका रहता है, तो क्या करता है पजामा पहना रहता है उसने, तो जो नाड़ा है ना उससे ना अपने जो नोट्स ना वो ऐसे वेस्ट में डाल देता है और एकदम सिक्योर कर लेता है नोट को कि कोई नोट गिरे ना। इतनी मेहनत से चुराया है भाई। So I slowed down over and counted notes. 600 in 50s. I could live like an old rich Arab for a week. तो 600 रुपीज इन 50s था, ठीक है, 600 रुपीज था। और अब वो एक ऑयल रिच जो अरब होते ना, ऑयल जो अरेबियंस होते हैं उनके कैसे वो लोग तेल के खान होते हैं वहां पर, तो वहां पे लोग सब लोग बहुत पैसे वाले, तो 2-3 हफ्ते तक वैसे जी सकते हैं, एकदम पैसे वाला जैसा, रिच पर्सन जैसा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost chance to get away. तो जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचा ना, ठीक है, स्टेशन में पहुंचा तो वो टिकट काउंटर पे नहीं गया, क्योंकि चोर है वो, ईमानदार हो सकता है क्या, नहीं वो टिकट काउंटर पे नहीं गया, उसको कभी टिकट लेता ही नहीं है। तो वो जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ना, वैसे उसने देखा कि वो जो लखनऊ एक्सप्रेस है ना वो जा रही है, वो एकदम धीरे स्पीड में चल रही थी, धीरे स्पीड में वो कैच कर सकता था, लेकिन वो कैच नहीं कर पाया क्योंकि उसको कुछ तो हेसिटेशन था, हेसिटेशन गिल्ट था उसको कुछ तो, कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, इसलिए वो रीजन का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन वो उसको वो गिल्ट था, इसलिए वो उस ट्रेन पे चढ़ नहीं पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted प्लेटफॉर्म, मतलब जो जैसे ही ट्रेन चला गया ना वैसे उसने खुद को प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं, एकदम अकेला। I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे नाइट जाके स्पेंड कहाँ करना है। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसने कभी दोस्त बना नहीं, क्योंकि दोस्त ही सबसे बड़ी ट्रबल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। So and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और near the station वो कहीं होटल में जाके रह नहीं सकता था क्योंकि उसको कोई ट्रैक्स नहीं छोड़े थे, कोई उसके पीछे के कुछ भी सबूत नहीं छोड़ना था। The only person I knew really well was a man I had robbed. और वो एक ही इंसान को जानता था जिससे उसने चोरी की थी। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। तो वो स्टेशन छोड़ के ना बाजार के ना धीरे धीरे बाजार में चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. तो in my short, उसने ना अपने करियर, बाप रे, चोरी करना भी करियर है, ठीक है। I had made a study of men's faces. तो उसने ना लोगों के चेहरे पे ना थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो उसने उससे क्या ये नोटिस किया है कि जो ग्रीडी मैन होता है ना वो है ना डर दिखाता है, जो लालची मैन होता है वो डर दिखाता है, जो रिच मैन होता है ना वो गुस्सा दिखाता है, और जो गरीब इंसान होता है ना वो सोचता है चलो किस्मत का था बोल के एक्सेप्ट कर लेता है उसको। लेकिन but I knew the honest face when he discovered that the thief would show only a touch of sadness. लेकिन उसको पता था कि जब वो उसको अनिल को पता चला कि उसने चोरी की तो उससे पता क्या फील होना था, सैडनेस, क्योंकि यहाँ पर उसने ट्रस्ट किया था किसी पे, और जब किसी पे हमारा ट्रस्ट टूटता है तो हमें बहुत बुरा फील होता है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. तो जो वो है ना फाइनली एक बेंच पे जाके बैठ गया, जो नाइट था ना वो एकदम ठंडा था, ठीक है, और जो छोटे छोटे पहले तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजल, थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरने लगी थी, फिर थोड़ी देर में ना बहुत जोर से बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. उसकी जो पजामा और जो शर्ट है ना वो पूरे भीग गए थे, पूरे बॉडी पे चिपक गए थे भीगने के बाद। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तो जो क्लॉक है वो एक क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ गया, तो वहां पर ना उसको रियलाइज हुआ कि मिडनाइट हो गई है और जो नोट्स है वो ना सारे भीग गए। So on this morning in the morning, he would probably has given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but I now had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar to learn or whole sentence anymore. तो उसको वहीं पे बैठे थे रियलाइज हुआ कि अगर अनिल के पास ये पैसा था तो मुझे शायद 2-3 रुपए सुबह दे देता ताकि मैं ये सिनेमा देखने जाऊं, और अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं तो भाग के आ गया हूं। तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और हाँ, मेन वो जो होल सेंटेंस है, जो वो क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था ना अनिल उसको, तो जो होल सेंटेंस है उसने सिर्फ अपना नाम लिखना सीखा था, पूरा सेंटेंस लिखना सीखा नहीं था।
I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence. I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. लेकिन वो अपने चोरी के एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया था कि एक होल सेंटेंस पढ़ाना कितनी बड़ी बात है, एक होल सेंटेंस आना कितनी बड़ी बात है। अगर वो एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाए तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता है, वो कितने हंड्रेड्स कमा सकता है। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. तो चोरी में क्या होता है, कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन अगर वो पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग उसे जानेंगे। ठीक है, आई शुड गो बैक टू द अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और अब उसे रियलाइज होता है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना और लिखना है तो। I hurried back to the room feeling very nervous, for is it much easier to steal? तो वो ना रूम में पहुंच गया बहुत नर्वस फील करते हुए, क्योंकि चोरी करना आसान लेकिन उस इंसान को देना तो और भी मुश्किल है। अयो गिरा दिया मैंने। ओके, so easy to steal something than to return it. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Ani was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand and remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो उसने क्या किया, वो आ गया हॉलवे में, थोड़ा सा दरवाजा खोला, हॉलवे में आके खड़ा हो गया, फिर उसे बोला चलो जाके पैसा रख देते। तो उसने मैट्रेस के अंदर कैसे धीरे से पैसा रख दिया और फिर क्या किया, आई वॉक लेट इन नेक्स्ट इन द मॉर्निंग टू फाइंड इट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ा लेट उठा क्योंकि रात को इतना बड़ा चीज क्या उसने लास्ट नाइट को क्या क्या किया था। ठीक है, तो उसने रियलाइज किया कि जो अनिल उसने पैसे चाय बना दिया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, दैट वाज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, माय हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो जो जैसे वो सुबह उठा ना, वैसे ना जो अनिल ने उसको ना 50 रुपीज का नोट दिया। ठीक है, तो उसका जो दिल है ना एकदम छोटा हो गया। बोलते ना एकदम जब हम लोग जब डर जाते, जब कुछ गड़बड़ करते, मम्मी पापा को पता चलता हम लोग डर जाते हैं ना, उसको लगा कि शायद अनिल ने उसको पकड़ लिया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो उसने बोला कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए हैं तो अभी ना मैं तुम्हें रोज पे करूंगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. तो जो है ना वो एकदम उसकी जो स्पिरिट है एकदम खुश हो गई, वो एकदम एनर्जेटिक हो गई। उसने बोला कि यस अब मुझे तो रोज पेमेंट मिलेगा। और जब वो नोट लेता है हाथ में तो वो देखता है कि वो नोट अभी भी गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तो अनिल ने बोला कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. तो ना today he will start writing sentences. ये बोला उसने। फिर जब उसने जो अनिल है ना उसको पता चल गया था कि उसने पैसे चोरी किए, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बोला, ना अपने एक्सप्रेशन से ना अपने लिप से। ठीक है, तो जब उसने ये बात सुनी अनिल के मुंह से कि वो आज सेंटेंस लिखना सिखाएगा, तो वो बहुत अपीलिंग वे में उसने स्माइल किया। लेकिन अब जो अपीलिंग वे में उसने जो स्माइल किया ना, वो किसी को मक्खन लगाने बटरी लगाने नहीं किया, वो उसके दिल से एकदम जेन्युइन स्माइल निकली थी। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर से क्या सीखा कि वी शुड नेवर ब्रेक अदर्स ट्रस्ट, वी शुड नेवर ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट, देन ट्रस्ट, लव एंड गुड बिहेवियर कैन रिफॉर्म एनी पर्सन। मतलब अगर किसी को प्यार दो, इज्जत दो, अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव करो तो वो इंसान भी बदल सकता है। ठीक है, तो हमेशा अपने आजू बाजू लोगों से अच्छे से बिहेव करो। सो आई होप आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। सो बाय एवरीवन।